अंधेरी रातों में घूमती परछाइयां सच होती हैं या बस हमारे डर की आवाजें? कभी सोचा है कि अगर कोई शक्ति तुम्हें दूर से नहीं बल्कि भीतर से पुकार रही हो तो उसका मतलब क्या होता है? आज तंत्र पॉडकास्ट पर शुरू हो रही है एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आह्वान है, क्योंकि यह कथा जुड़ी है महाकाली से, 10 महाविद्याओं के प्रथम स्वरूप से, उस शक्ति से जो जन्म नहीं देती, जागृत करती है। विंध्य भूमि की गहराइयों में, जहां हवा भी अपना रुख बदलकर चलती है, वहीं पैदा हुआ था एक बालक, रुद्रनाथ। लोग कहते थे कि उसका जन्म संयोग नहीं था बल्कि किसी प्राचीन तांत्रिक विरासत की वापसी थी। आज उसकी वही कहानी खुलने वाली है। अगर तुम तैयार हो उस अंधकार में उतरने के लिए जहां हर कदम पर सवाल है और हर सांस में खतरा, तो ये कथा सुनो। और हां, अगर ये रहस्य, ये अंधेरा, ये लोक कथा तुम्हें छूती है तो तंत्र पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह शक्ति भी है और परीक्षा भी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तूफानी रात विंध्य पर्वत की तलहटी में अजीब तरह से कांप रही थी, मानो धरती स्वयं किसी अदृश्य भय से सतर्क हो। उसी रात एक जर्जर कुटिया की भीतर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे समय अपनी सांस रोककर खड़ा हो। बिजली कड़की और उसी पल एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। बालक रुद्रनाथ की त्वचा पर जन्मते ही काली रेखाएं उभर आईं, पतली, वक्र और ऐसी जैसे किसी ने नुकीले औजार से भीतर की शक्ति बाहर खोद दी हो। बूढ़ी दाई की आंखें फैल गईं, चेहरे पर फैली शिकन डर का स्वरूप बन चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा कि यह रेखाएं सामान्य नहीं, किसी पुराने तांत्रिक वंश की चिन्ह है, जिसका नाम लंबे समय से गांव में बोलना भी मनाही था। बाहर हवा गरजी और कुटिया के कोने में जैसे कोई अदेखा आकार चुपचाप सरक गया। रुद्रनाथ की मां ने अपने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से चिपटाया, पर उसकी आंखों में स्पष्ट था कि वह इन निशानों को पहचान चुकी थी। वह जानती थी कि यह रेखाएं उसी अंधकार से जुड़ी हैं जिसने कभी उनके पूर्वजों का विनाश किया था। उसने इन्हें कपड़े से ढक कर छुपा दिया, मानो छुपाने भर से नियति बदल जाएगी, पर वह समझती थी कि विरासत से भागा नहीं जा सकता। उसी रात वह कुटिया के दरवाजे पर खड़े तूफान को देखकर अनजाने डर से सुबक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई छाया उनका नाम पुकार रही हो। हवा में ऐसी कंपन थी जो किसी साधारण बच्चे के जन्म पर नहीं होती। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि इस बालक का आगमन कोई संयोग नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति का बुलावा था। कुछ महीनों बाद से ही अनहोनी की शुरुआत दिखाई देने लगी। रात के समय रुद्रनाथ के कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, जबकि बाकी घर सामान्य रहता। उसके पास रखी दिए की लौ भय से कांपती और अक्सर बिना वजह बुझ जाती। कई बार उसकी मां जागती तो देखती कि दीवारों पर परछाइयां अजीब तरह से सरक रही हैं, जैसे जीवित हों। एक रात उसने देखा कि रुद्रनाथ की आंखें खुली थीं और वह छत के कोने में जमा अंधेरे को देख रहा था, जहां किसी अनजानी आकृति की धुंधली परछाई झूल रही थी। उस क्षण कमरे का वातावरण इतना ठंडा हो गया कि सांस से धुआं सा निकलने लगा। उसकी मां ने उसे गोद में उठाया, लेकिन जिस दिशा में बच्चा लगातार देख रहा था, वहां अचानक दीवार पर नाखूनों से खुरचने जैसी आवाज आई, धीमी मगर भीतर तक चीर देने वाली। घर के बाहर स्थित पुरानी बावली रात में जीवित सी लगने लगी थी। लोग कहते थे कि वह बावली सूख चुकी है, लेकिन आधी रात को उसके भीतर से मंत्र सदृश गूंजें उठती, पहले धीमी फिर अचानक तेज। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई नीचे खड़ा होकर किसी को पुकार रहा हो। रुद्रनाथ उस आवाज की ओर खींचने लगता और उसकी छोटा सा शरीर अनायास कांप उठता। उसके पिता यह सब देखकर भयभीत होते और कठोर नियम लागू करते, रात को बाहर न निकलना, अकेले कमरे में न सोना, किसी छाया की ओर न देखना। लेकिन जितना वे उसे साधारण बनाने की कोशिश करते, उतना ही अंधकार उसे पहचानने लगता। घर का कुत्ता भी उसके पास आते ही दुम दबाकर दूर भाग जाता। पिता की कठोरता दरअसल उसकी अपनी कमजोरी थी, क्योंकि वह उस काले अतीत को जानता था जिससे वह बरसों पहले भाग आया था। समय बीतने के साथ रुद्रनाथ के भीतर कुछ बदलने लगा। रात में उसे ऐसे सपने आने लगे जिनमें घाटी के ऊपर से काले बादलों के बीच एक स्त्री आकृति उतरती थी।
उसकी आंखें लाल लपटों सी चमकतीं और उसके हाथों में कोई भारी वस्तु होती थी, जैसे कोई प्रतीक, कोई शक्ति। उसकी उपस्थिति भयभीत भी करती और एक विचित्र करीबपन भी देती। एक अमावस्या रात स्वप्न इतना तीव्र हुआ कि रुद्रनाथ नींद में ही चीख उठा। उसकी मां दौड़कर आई तो देखा कि बच्चे की हथेलियों पर वही काली रेखाएं पुराने से अधिक उभर आई थीं और चमक रही थी। हवा में हल्की सी गंध थी, कुछ जली हुई धूप जैसा, लेकिन साथ ही गीली मिट्टी पर खून टपकने जैसा भी। कमरे की दीवारें मानो अदेखे कंपन से थरथरा रही थीं। धीरे धीरे रुद्रनाथ को एहसास होने लगा कि उसके आसपास दिखने वाली परछाइयां सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें नहीं, बल्कि किसी पुराने संघर्ष की आवाजें हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसाता हो, पर आवाजें स्पष्ट न होकर अस्पष्ट स्वरूप की होती, मानो कोई बीता हुआ युग उससे संवाद करना चाहता हो। उसके भीतर डर और आकर्षण दोनों साथ पनपने लगे। उसकी मां समझ चुकी थी कि जिस विरासत से उनका परिवार कभी हार गया था, वही अब उसके बेटे में जाग रही है। वह उसे बचाने की कोशिश करती, मगर रात की परछाइयां हर गुजरते दिन के साथ और साहसी हो रही थी। कई बार जब रुद्रनाथ घर के आंगन में खड़ा होता तो उसे लगता कि कोई अदृश्य उपस्थिति उसके पीछे खड़ी सांस ले रही है। विंध्य भूमि का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था। जंगल के पेड़ हवा के बिना भी हिलते, मानो अपनी भाषा में चेतावनी दे रहे हों। दूर पहाड़ी पर अचानक नीली रोशनी चमकती और अगले ही पल छाया के झुंड उसे निगल लेते। कुत्तों का रोना बढ़ गया था और कई बार गांव के लोग रात में पहाड़ी से आने वाली दबी हुई चीखें सुनते, जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता। रुद्रनाथ के पिता यह सब देखकर टूटा हुआ सा लगने लगे। उनकी आंखों में एक स्थायी भय बस चुका था, जैसे उन्हें पता था कि यह सब शुरुआत है और अंत बेहद भयानक होने वाला है। वह समझ गए थे कि जिस छाया से कभी उनके पूर्वज हार गए थे, वह अब फिर से उठ रही है और रुद्रनाथ उसके केंद्र में खड़ा है। बच्चा उस अंधकार को पहचान रहा था और अंधकार उसे। तूफान से भरी उस रात रुद्रनाथ सिर्फ 10 साल का था, लेकिन जिस दृश्य ने उसके सामने आकार लिया, उसने उसके बचपन को हमेशा के लिए खा लिया। कमरे का दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि उसकी मां हवा में किसी अदृश्य ताकत से जूझ रही थी। दीवारें किसी शक्तिशाली कंपन से कांप रही थीं, जैसे भीतर कोई दैवी अदृश्य संघर्ष चल रहा हो। मां का शरीर हवा में उछलता, फिर किसी अदृश्य मुट्ठी की तरह नीचे पटक दिया जाता। उसकी चीखें कमरा नहीं बल्कि रुद्रनाथ के भीतर उतर रही थीं। मां की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें विनती और चेतावनी दोनों तैर रही थीं। अचानक हवा इतनी ठंडी हो गई कि झिलमिलाते दिए की लौ नीली पड़ गई। उसी क्षण कमरे के एक कोने में काली परछाई मूर्त सी बनकर उभरी और मां को घसीटने लगी। रुद्रनाथ चीखा, पर आवाज उसके ही कानों में डूब गई, जैसे कमरा ध्वनि निगल रहा हो। कुछ ही पलों में मां जमीन पर गिरी और वह अदृश्य शक्ति जैसे उसके भीतर कुछ खोज रही थी। मां की सांसें टूटती जा रही थीं। उसकी उंगलियां कांपते हुए रुद्रनाथ की ओर उठीं, मानो उसे किसी गहरी विरासत का आखिरी संकेत दे रही हो। उसने बेहद टूटी आवाज में कहा कि परिवार की छिपी शक्ति अब उसी के भीतर जाग रही है और जिसे वह पहचानने से बच रहा है, वह शक्ति खुद उसे खोजने लगी है। मां के शब्द पूरे होते ही कमरा अचानक शांत हो गया। डरावनी, असामान्य, मौत सी शांति। मां की आंखें खुली रह गईं, जैसे वह जाते जाते भी किसी अदृश्य उपस्थिति को देख रही हो। रुद्रनाथ का शरीर सुन्न हो गया और उसकी हथेलियां अचानक गर्म हो उठीं, मानो उनमें किसी अनजानी ऊर्जा की धड़कन दौड़ गई हो। मां की मृत्यु के बाद घर अजीब घटनाओं का अड्डा बन गया। रात होते ही दिए अपने आप जल उठते, फिर बुझ जाते। लकड़ी के दरवाजों पर खुद ब खुद खरोंचें बनती और कभी कभी अंदर से ऐसा लगता कि कोई भारी कदमों से आंगन पार कर रहा है। कई बार आधी रात को दालानों में किसी स्त्री के चलने की आहट सुनाई देती, पर वहां कोई नहीं होता। रुद्रनाथ के कमरे में हमेशा एक ठंडी परत बनी रहती, जो उसके शरीर को पसीने से नहीं बल्कि भय से भीगा देती। पिता इन घटनाओं से टूटने लगे थे। उनका चेहरा सूख गया था, आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लगता जैसे किसी पुराने अपराध की परछाई फिर जीवित होकर उनके पीछे चल रही हो। वह घर में उभरती हर आवाज से चौंक जाते।
जैसे कोई उन्हें पहचानता हो और आहिस्ता आहिस्ता घेर रहा हो। रात के सपने रुद्रनाथ को और कमजोर करने लगे। उसे मां की झिलमिलाती परछाई दिखाई देती, आधा धुंधली आधी जली हुई। उसकी मां सावधान करती कि जिस शक्ति का वह वाहक है वह अब उसे खोज रही है, उसे निगलने की कोशिश कर रही है। सपनों में उसकी मां कभी चिल्लाती, कभी गुम हो जाती और उसके बाद घुप अंधकार में दो लाल आंखें चमक उठती। सपनों की वजह से रुद्रनाथ अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठता और उसके उठते ही कमरे की दीवारें हल्का सा कांप जाती, जैसे घर उसके डर को महसूस कर रहा हो। भय के बीच उसकी हथेलियों की काली रेखाएं और गहरी होने लगीं, इतनी गहरी कि वे अंधेरे में हल्की चमक देने लगीं। यह रेखाएं सिर्फ निशान नहीं रहीं, वे जैसे किसी प्राचीन संस्कार का हिस्सा बनकर उसकी त्वचा में जिंदा होने लगीं। पिता की हालत और बिगड़ने लगी। वह अक्सर घर के किसी कोने में बैठकर फुसफुसाते, ये सब फिर मत शुरू हो, कृपा करके फिर मत उठ। लेकिन वह किससे विनती कर रहे थे, यह रुद्रनाथ समझ नहीं पाता था। कभी कभी पिता उसे देखकर पीछे हट जाते, जैसे वह अपने बेटे के भीतर किसी परछाई की झलक देख रहे हों। पिता का भय अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी जड़ें अतीत की उन घटनाओं में थीं जिन्हें उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। इस बीच गांव में एक और रहस्य बढ़ने लगा। लोग बताते कि पगडंडियों पर रात के समय एक लंबी दुबली काली आकृति दिखने लगी है। वह किसी को कुछ कहती नहीं, बस दूर से खड़ी होकर निहारती रहती। कई लोगों ने दावा किया कि वह छाया सिर्फ रुद्रनाथ के गुजरने पर ही दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। एक रात जब हवा बिल्कुल शांत थी और चांद गहरे बादलों के पीछे छिपा था, रुद्रनाथ ने भीतर पहली बार एक अजीब आवाज सुनी, बहुत धीमी लेकिन बेहद साफ। वह आवाज उसकी सोच के भीतर नहीं, किसी और परत में गूंजी थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आवाज में अपनापन नहीं था, उसमें वह शक्ति थी जो किसी को भी दास बना सकती थी। आवाज ने सिर्फ एक वाक्य कहा, समय आ गया है। यह शब्द उसके पूरे शरीर में कंपकंपी की लहर बनकर दौड़ गया। दरवाजे के पीछे जैसे किसी ने हल्की दस्तक दी। जब उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था, गाढ़ा, भारी, निगल लेने वाला अंधेरा। और वही आवाज फिर उसे भीतर ही भीतर खींचने लगी, जैसे वह उसकी रगों में किसी अनसुनी विरासत को जगाने आई हो। निर्जन घाटी में हवा असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी, जैसे अचानक किसी अदृश्य सत्ता ने पूरा वातावरण अपने नियंत्रण में ले लिया हो। इसी ठंड की खामोशी में रुद्रनाथ ने पहली बार उस घुमंतु साधक को देखा जो पहाड़ी पथ पर खड़ा था। उसका नाम अनिरुद्ध था। लंबी कद काठी वाला, धूल भरे वस्त्रों में लिपटा और चेहरे पर ऐसी गंभीरता कि उसके आसपास का माहौल और गहरा लगता। अनिरुद्ध के आने भर से हवा में एक दबाव सा महसूस हुआ, जैसे पूरा जंगल उसकी उपस्थिति को पहचान कर झुक गया हो। रुद्रनाथ को लगा कि साधक सिर्फ उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके भीतर छिपी हर परत को पढ़ रहा है। अचानक अनिरुद्ध ने धीमी स्वर में कहा कि उसकी हथेलियों पर उभरी रेखाएं साधारण नहीं, बल्कि छाया वहन करता वंश की अंतिम कड़ी का संकेत है। उसका स्वर इतना शांत था कि उसमें छिपे भय का असर और बढ़ गया। अनिरुद्ध बिना कोई प्रश्न पूछे रुद्रनाथ को एक छिपे मार्ग से पहाड़ी शिलाओं के बीच बने प्राचीन आश्रम तक ले गया। आश्रम के द्वार पर कदम रखते ही एक विचित्र कंपन रुद्रनाथ के पैरों में दौड़ गया, जैसे जमीन के नीचे कोई शक्ति गहरी नींद में हिल गई हो। आश्रम के अंदर घोर सन्नाटा था, पर ऐसा सन्नाटा जो जीवित महसूस हो, धीमे धीमे सांस लेता हुआ। अनिरुद्ध ने उसे कठोर योग साधना में उतारा। पहले दिन से ही घंटों बैठकर प्राणायाम, नासिका ग्रंथियों का नियंत्रण और शरीर को स्थिर रखने की कड़ी परीक्षाएं शुरू हुईं। साधना करते करते रुद्रनाथ का मन विचित्र रूप से दो भागों में बंटने लगा। एक हिस्सा शांत, उजला, स्थिर और दूसरा हिस्सा हिंस्र, अनियंत्रित, जैसे किसी गहरे कुएं में कैद क्रोध अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। हर सांस के साथ लगता कि यह दोनों शक्तियां उसके भीतर एक दूसरे से टकरा रही हैं। रातें आश्रम में और भयावह हो जाती। अंधेरी गुफाओं से चलते पुराने तांत्रिकों की परछाइयां दिखती, लंबी, दुबली और कुछ झुकी हुई आकृतियां जिनके कदमों की आवाज नहीं आती थी, पर उनका गुजरना हवा को कंपका देता था।
ऐसा लगता जैसे वे सिर्फ उपस्थित नहीं बल्कि रुद्रनाथ के हर कदम का निरीक्षण कर रहे हों। कई बार उसे महसूस होता कि किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ और पलटकर देखने पर केवल ठंडी हवा उसका स्वागत करती। दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक रात में हल्के चमक उठते जैसे वे जीवित हों। साधना करते समय रुद्रनाथ के कानों में कई बार अस्पष्ट मंत्रों की गूंज सुनाई देती, पर अनिरुद्ध को बताने पर साधक केवल इतना कहता कि जो जाग रहा है वह तेरे भीतर का सत्य है, उससे भाग मत। एक शाम अनिरुद्ध ने उसे आश्रम की पिछली गुफा में ले जाकर बताया कि सदियों पुराने एक विद्रोही तांत्रिक वंश का दुष्ट आचार्य सक्रिय हो चुका है। उस आचार्य की इच्छा अधोजगत के द्वार खोलकर उन शक्तियों को मुक्त करना था जिन्हें कभी तांत्रिकों ने कैद किया था। यह सुनकर रुद्रनाथ के भीतर भय की लहर दौड़ गई, पर उसके हाथों की काली रेखाएं अचानक हल्की सी चमक उठी, मानो वे इस जानकारी पर प्रतिक्रिया कर रही हों। अनिरुद्ध ने कहा कि आचार्य इसी शक्ति की तलाश में है जो रुद्रनाथ के भीतर है। जितनी गहरी उसकी साधना होगी, आचार्य उतना उसके करीब पहुंचेगा। लेकिन रुद्रनाथ के पास कोई विकल्प नहीं था। भागना अब अंधकार को और बुलाना था। उसे अपनी शक्ति की जड़ों को समझना ही था। दिनों की कठिन साधना ने उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाना शुरू कर दिया। उसकी हथेलियों की काली रेखाएं बदलने लगीं। वे अब सामान्य रेखाएं नहीं रहीं, बल्कि प्राचीन प्रतीकों का रूप ले चुकी थीं। वे तांत्रिक चिन्ह थे जिन्हें सदियों पहले सिर्फ उच्चतम साधकों की त्वचा पर उभरते देखा गया था। हर बार जब ये प्रतीक चमकते, रुद्रनाथ की रीढ़ में आग सी दौड़ जाती और उसके आसपास की हवा घनी हो जाती। कई बार उसके भीतर की हिंसक शक्ति नियंत्रण से बाहर होने लगती और उसे लगता जैसे वह खुद के विरुद्ध लड़ रहा है। अनिरुद्ध उसे शांत करने के लिए कठोर प्राण विद्या अभ्यास करवाता, पर जितना वह शक्ति को दबाता उतना ही उसका दूसरा पक्ष जागता। अंततः दीक्षा की वह रात आई जब आश्रम में अग्नि दीक्षा का प्राचीन अनुष्ठान होना था। पूरी घाटी जैसे किसी अदृश्य भय से थम गई थी। गुफा के गर्भ में जलती अग्नि के सामने रुद्रनाथ बैठा और अनिरुद्ध ने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अचानक आग की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठीं और हवा में एक भारी कंपन फैल गया। उसी कंपन के बीच रुद्रनाथ ने देखा कि लपटों के भीतर से एक स्त्री आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वही आकृति जिसकी आंखें बचपन से उसके सपनों में दहकती थीं। उसका चेहरा धुंधला, पर उसके चारों ओर अंधकार घूम रहा था। उसकी उपस्थिति आग को भी ठंडा कर रही थी। वह आगे बढ़ी और उसकी आंखें ठीक रुद्रनाथ की आंखों में उतरी। उसी पल गुफा की सारी रोशनी बुझ गई। अगले क्षण सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, तेरा समय शुरू हो चुका है। विंध्य भूमि में भय धीमे धीमे नहीं बल्कि किसी अनदेखे विस्फोट की तरह फैलने लगा था। घाटियों में मृत पशु उसी मुद्रा में पाए जाते जैसे किसी ने उनकी जीवन शक्ति एक सांस में खींच ली हो। कुएं जिनमें अक्सर पानी छलकता रहता था अब सूखे गड्ढों की तरह दिखते, मानो भीतर की नमी किसी अदृश्य मुंह ने निगल ली हो। कई लोग ऐसे दिखाई देते जिनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, न जीवन न पहचान, सिर्फ एक रिक्तता, जैसे वे भीतर से खोखले खोल बन चुके हों। जंगलों की हवा अजीब तरह से भारी हो गई थी और रात के समय वहां ऐसी हंसी गूंजती जो इंसानी नहीं लगती थी। कई पेड़ों की छाल पर दहकते प्रतीक उभर आते, प्राचीन, विकृत और ऐसे जिन्हें देखकर लगता जैसे स्वयं पेड़ दर्द में चीख रहे हों। इन प्रतीकों को केवल रुद्रनाथ समझ पाता था और यह बात उसे और अस्थिर कर देती। जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती गईं, रुद्रनाथ के मन में टुकड़ों में छिपे पुराने स्मृति चिन्ह वापस जागने लगे, खासकर अपनी मां की मृत्यु का दृश्य। अनिरुद्ध द्वारा दिए गए संकेत और साधना में मिली अनुभूतियां मिलकर उसे एक भयावह सत्य के करीब ले आईं। दुष्ट आचार्य सिर्फ कोई अजनबी नहीं था, उसकी मां की मृत्यु के पीछे वही था। वर्षों पुरानी जो दुश्मनी उसके परिवार से चली आ रही थी वह अब अपनी चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। रुद्रनाथ को समझ आया कि मां जिस शक्ति से जूझी थी वह किसी साधारण तांत्रिक का काम नहीं था, बल्कि उस आचार्य की दबी हुई प्रतिशोध तृष्णा थी। जैसे जैसे यह सच उसके भीतर गहराता गया, उसकी छाती में एक भारी बेचैनी पैदा होती गई।
और उसके भीतर की शक्तियां असंतुलित हो उठीं, जैसे वे भी इस रिश्ते को पहचान गई हों। अब उसकी चेतना में दो आवाजें पैदा होने लगीं, एक शांत गहरी मार्गदर्शक और दूसरी उग्र अनियंत्रित विनाशकारी। दोनों आवाजें उसके भीतर टकराती, जैसे उसके मन में कोई अदृश्य युद्ध छिड़ा हो। कभी कभी साधना करते समय उसे लगता कि उसका शरीर नियंत्रण में नहीं है और कोई दूसरी चेतना उसके भीतर प्रवेश पाने की कोशिश कर रही है। कई बार उसे ऐसा महसूस होता कि वह अपने ही हाथ को पहचान नहीं पा रहा। हाथ की काली रेखाएं अनजाने क्षणों में सुलगती और उसके मन में हिंसक छवियां उभरने लगती। वह जानता था कि ये दृश्य आचार्य की ओर से भेजे गए मानसिक प्रहार थे, उसके मन को तोड़ने, उसे अस्थिर करने और उसकी क्षमता को चूसने का तरीका। जितना वह मानसिक रूप से टूटता, उतनी ही शक्ति उसकी तरफ खींचती। रातों के समय भय और गहरा हो गया। रुद्रनाथ के सपने अब सामान्य नहीं रहे, वे बेहद वास्तविक और भयावह बन चुके थे। वह सपने में देखता कि दुष्ट आचार्य उसके भीतर की काली ऊर्जा को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथों पर उभरे प्रतीक आचार्य की ओर खींचते जाते हैं। कई बार सपने इतने वास्तविक लगते कि जागते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता। वह देखता कि आचार्य किसी रहस्यमयी अनुष्ठान के माध्यम से उसके भीतर की शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। उन सपनों में उसका शरीर कमजोर पड़ता जाता और आसपास अंधेरा गाढ़ा होने लगता, जैसे कोई गहरी खाई उसे निगलने को तैयार हो। हर रात उसका मन थोड़ा और टूटता गया और वह समझने लगा कि यह सपना नहीं, आचार्य का तांत्रिक आक्रमण है। इसी दौरान विंध्य भूमि की पुरानी लोक कथाएं जीवित होने लगीं। लोग बताते कि श्मशान धार के पास रात में प्रेत छायाएं घूमती हैं, धीमे कदमों से, बिना किसी आवाज के। कभी कभी वे रास्तों पर दिखाई देती और फिर अचानक अंधेरे में घुल जाती। कुछ बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्होंने घने जंगलों में लाल धुआं उभरते देखा है और उस धुएं से निकलती आकृतियां इंसानों जैसी नहीं थीं। अनिरुद्ध, जो पहले तक स्थिर था, अब चिंतित दिखने लगा। उसने रुद्रनाथ को चेतावनी दी कि उसकी शक्ति जितनी अधिक जागेगी, आचार्य उतना निकट पहुंच जाएगा, क्योंकि वह शक्ति ही आचार्य का मार्गदर्शन कर रही है। उसकी चेतावनी में भय नहीं, बल्कि आने वाले विनाश का सटीक अनुमान था, जैसे वह जानता था कि टकराव अवश्यंभावी है। इन सब के बीच रुद्रनाथ मानसिक रूप से चूर होने लगा। उसका भीतर का संतुलन खिसक रहा था और उसे लगता था कि वह दो अलग दिशाओं में खिंच रहा है, एक जो उसे शक्ति की ओर धकेलती और दूसरी जो उसे अंधकार में धकेलकर उसे आचार्य का खिलौना बना सकती थी। कई बार वह भागने के बारे में सोचता, पर हर बार उसके भीतर एक आवाज गूंजती, भागने से सब नष्ट होगा। उसे एहसास होने लगा कि भागने से आचार्य की शक्ति और बढ़ेगी और विंध्य भूमि का संतुलन पूरी तरह टूट जाएगा। उसकी मां की मृत्यु की स्मृति, उसके भीतर की बदली हुई रेखाएं और विंध्य भूमि में फैलता आतंक उसे एक ही दिशा में धकेल रहा था, अंधकार का सामना करने की दिशा में। अब उसे पता था कि भय केवल संकेत है, असली रास्ता इसी भय के केंद्र में उतरने से खुलेगा। रात रक्त चंद्रमा की थी और उसका लाल आवरण पूरे विंध्यवन को ऐसे ढक रहा था जैसे स्वयं आकाश किसी विनाश के जन्म को देखने लिए झुक आया हो। रुद्रनाथ मृतवन की सीमा पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि हवा साधारण हवा नहीं थी, वह कराहती आवाजें लेकर बह रही थी। पेड़ों पर सूखे शव जैसे तने लटके थे और जमीन पर बिखरी हड्डियों पर उसके कदम रखते ही ऐसी आवाज आती जैसे वे जीवित हों और उसके वजन से तड़प उठी हों। मृतवन में अंदर बढ़ते ही आसपास की हवा और भारी हो गई, मानो किसी अदृश्य अस्तित्व ने उसकी सांसों पर अपनी पकड़ कस दी हो। अचानक झाड़ियों के बीच से धुआं उठा और उसमें से अनेक टूटी आत्माएं विलीन होती दिखाई दी। उसकी मां की चीख भी उसी धुएं में दबी हुई सी सुनाई दी। वन के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा एक पत्थर सा स्थिर अंधकार अचानक आकार लेने लगा। वही दुष्ट आचार्य था, लंबा कटा फटा शरीर और आंखें इतनी काली कि उनमें कोई तारा नहीं था। वह हंसा और हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसने कहा कि रुद्रनाथ की हथेलियों पर उभरी रेखाएं किसी साधारण वंश की नहीं, बल्कि अदृश्य शक्ति की अधिष्ठात्री छाया की निशानी है। वही शक्ति जिसे नियंत्रित कर आचार्य अधो जगत का द्वार खोलना चाहता था।
उसकी आवाज इतनी धीमी फिर भी इतनी गहरी थी कि वह कानों से नहीं भीतर की नसों तक उतरती थी। उसकी बातें सुनकर रुद्रनाथ के भीतर दहशत लहराई, पर उस डर के बीच उसकी काली रेखाएं हल्की हल्की सुलगने लगीं, जैसे वे आचार्य की उपस्थिति को पहचान रही हों। आचार्य ने बिना किसी चेतावनी के अचानक मंत्र शक्ति से आक्रमण किया। हवा में कालिख जैसी ऊर्जा घूमने लगी और धरती रुद्रनाथ के पैरों के नीचे फटने लगी। पेड़ धुएं की भांति टूटते और बिखरते गए। रुद्रनाथ ने भी मंत्रों का स्वर उठाया और उसकी रेखाएं आग जैसी लाल चमकी। दोनों के मंत्र टकराए तो ऐसा लगा जैसे आकाश फटकर दो हिस्सों में बंट जाएगा। आग, हवा, छाया और ध्वनि सब कुछ एक साथ फट चुका था, लेकिन हर मंत्र प्रहार में रुद्रनाथ थोड़ा लड़खड़ाता, जबकि आचार्य और शक्तिशाली दिखाई देता। उसकी मुस्कान बताती थी कि वह इस संघर्ष का पूरा नियंत्रण रखता है, जैसे वह रुद्रनाथ की हर कमजोरी पड़ चुका हो। अचानक आचार्य ने भ्रम रचा, इतना गहरा कि रुद्रनाथ का मन टूटने लगा। वह खुद को उसी कमरे में पाया जहां उसकी मां आखिरी बार लड़ रही थी। उसकी मां वही चीख, वही संघर्ष, वही रक्त भरी आंखों के साथ फिर सामने थी। वह उसे पुकार रही थी, दर्द में, भय में, टूटती सांसों में। यह दृश्य उसके मन को चीरने लगा। वह सांस लेने तक में असमर्थ हो गया। उसकी हथेलियां कांपने लगीं और उसकी शक्ति मंद हो गई। आचार्य की आवाज दूर से आती, यही तेरी कमजोरी है, यही तेरी आत्मा का बंधन, यही तुझे मेरा बनाता है। रुद्रनाथ भ्रम में इतना डूब गया कि उसे लगा वह वही बच्चा है जो कभी मां को मरते देख नहीं रोक पाया। यह भ्रम उसे पूरी तरह निगलने लगा था, जैसे किसी मानसिक गहरे कुएं में गिर रहा हो। लेकिन उसी टूटन में उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, अपने भीतर से उठती हुई। वह शांत थी, स्थिर थी और किसी आग की तरह सुलगती हुई नहीं, बल्कि जलते दीपक की लौ की तरह संतुलित थी। उसने फुसफुसाया कि उसकी शक्ति विनाश नहीं, नियंत्रण चाहती है। यह शक्ति क्रोध नहीं, संतुलन है। उसी पल रुद्रनाथ का शरीर स्तब्ध हुआ और भ्रम धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे कोई परत फटकर पीछे हट गई हो। उसकी आंखें फिर से उस मृत वन में खुली और आचार्य सामने खड़ा था। अब उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा भय उभरा। रुद्रनाथ की हथेलियों की रेखाएं अब प्राचीन प्रतीकों की तरह जल रही थीं और एक स्थिर भारी ऊर्जा उसके भीतर सघन हो रही थी। रुद्रनाथ ने दोनों हाथ उठाए और उसकी हथेलियों से उठती छाया ज्वालामयी रोशनी बनकर आकाश तक चली गई। वह रोशनी आग नहीं, परछाई भी नहीं, दोनों का मिश्रण थी जो अस्तित्व को बांधने की शक्ति रखती थी। उससे निकलती ऊर्जा हवा काटती हुई सीधे आचार्य की ओर बढ़ी और उसे जकड़ लिया। आचार्य की चीखें मृतवन की हवा को फाड़ने लगीं। उसने छूटने की कोशिश की, पर छाया रेखा उसकी शक्ति को भीतर से खींचकर निःशेष करती चली गई। उसकी आंखें बुझने लगीं और उसका शरीर अंधकार में गलने लगा। उसके विलीन होने से मृतवन की ध्वनि भी टूटने लगी, पेड़ हिलने लगे, धरती कांपने लगी और श्मशान सा सन्नाटा गूंजते कंपन में बदल गया। आचार्य के पूर्ण विलुप्त होते ही मृतवन ढाने लगा, जैसे किसी ने वर्षों से रुकी हुई मृत्यु को मुक्त कर दिया हो। रुद्रनाथ को महसूस हुआ कि उसके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है, लेकिन वह हिंसक नहीं थी। वह शांत, संतुलित और इस दुनिया तथा अधो जगत की सीमा की रक्षक बन चुकी थी। उसके अस्तित्व का उद्देश्य अब स्पष्ट था। वह न सिर्फ छाया वहन करता था, बल्कि संतुलन का संरक्षक भी। विंध्य भूमि में फैला भय उसी रात धीरे धीरे मिटने लगा। पेड़ों की सांसें लौट आईं, हवा में फैली कराहटें शांत हो गईं और रात में बिखरी आत्माएं मानो मुक्त हो गईं। रुद्रनाथ चुपचाप मृतवन से बाहर निकला, आंखें शांत, कदम स्थिर, और उसके चारों ओर घूमती वह छाया अब उसकी साथी बन चुकी थी। उस रात वह सिर्फ एक साधक नहीं रहा, वह अंधकार की सीमा का पहरेदार बन गया, जहां उसका होना ही संतुलन था। तो यह थी आज की कथा, अंधकार, शक्ति और उस छाया वहनकर्ता की, जो विंध्य भूमि की संतुलन रेखा पर खड़ा होकर पूरे अधो जगत को रोक आया। लेकिन याद रखो, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंधेरा जब पीछे हटता है, तभी असली परछाइयां सामने आती हैं। रुद्रनाथ का मार्ग अब भी शुरू हुआ है और आगे जो खुलासे होंगे वे न शक्ति के होंगे, न भय के, बल्कि उन रहस्यों के जिन्हें सदियों से तांत्रिक वंश ने दुनिया से छुपाकर रखा था।
अगर तुम जानना चाहते हो कि उसकी शक्ति कितनी गहरी है, कौन सी छाया अब अगले कदम पर उसका इंतजार कर रही है और कौन सा रहस्य अभी भी अधूरा है, तो तंत्र पॉडकास्ट से जुड़े रहो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि अगली कथा किस गहराई तक उतरनी चाहिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जागृत की जाती है।